Hi everybody, this is Shubha. I welcome you all to my YouTube channel. और इस चैनल पे हम बात करेंगे थोड़ा सा तैयारी के बारे में उत्तराखंड और जीएस वगैरह की। तो ये चैनल पे पहला वीडियो होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट मी दैट मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक फेलो एस्पिरेंट हूँ और अपनी तैयारी को थोड़ा सा डायनामिक बनाने के लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। ओके, सो शुरू करते हैं। उत्तराखंड पहला वीडियो है, इसमें हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे लोकेशन के बारे में, फॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट एंड सिंबल्स। बहुत ही बेसिक है, जिसने शुरू कर रहा है जो केवल उन्हीं लोगों के लिए थोड़ा सा रेलेवेंट हो सकता है और जिनको थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत होती है। वैसे तो अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी तो स्ट्रांग होना इट्स गिवन, बट जब मैंने शुरू में तैयारी शुरू की थी तो मेरा जीएस जो है पूरा इंग्लिश में पहले से पढ़ा हुआ था और मैं उत्तराखंड हिंदी में पढ़ी, तो मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता था। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कहाँ है उत्तराखंड? ओके, सो दिस इज़ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द कंट्री। अगर हम यहाँ पे देखें बुक्स में जो लिखा हुआ है ना, लेट मी टेल यू समथिंग, कि ये जो है नॉर्थ वेस्ट में है कंट्री के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से जो इंडिया का मेरिडियन जाता है यहाँ कहीं, ओके, सीधा बना नहीं है, ये इधर कहीं जाता है मेरिडियन, और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस तरीके से अगर हम 4 पार्ट करते हैं तब ये नॉर्थ वेस्ट में आएगा। अगर आप दिल्ली से होते हुए खींचोगे और ऐसे देखोगे कि नहीं ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, नहीं, ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड में से हम मानते हैं। ओके, तो पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू कंट्री इज़ नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ओके, आगे चलते हैं। बहुत बेसिक से जानकारी हम इसमें और देखेंगे, थोड़ा सा फिजिकल। ओके, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स जो है यहाँ पे ओके दिख नहीं रहे हैं, बट अगर आप देखोगे एटलस में, यहाँ से देखना, यहाँ से मिलाना इसे ऐसे, यहाँ से ऐसे करके, तो लैटिट्यूड्स जो है वो नीचे वाला जो है 2843 है डिग्री एंड मिनट्स, और जो ऊपर वाला है वो है 3127 डिग्री एंड मिनट्स, ठीक है। ये जो नॉर्थ है पीछे से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि जिन थोड़ा बहुत तैयारी मैं मानती हूँ सभी की होगी, तो जो इक्वेटर से हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर जो है, इक्वेटर से ऊपर ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो हम नॉर्थ साइड में हैं, इसलिए ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये हमेशा n लिखेंगे पीछे से। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर दें, ठीक है, माइनस करना आता है सभी को। 1 डिग्री में होते हैं 60, अगर आपको यहाँ से 1 डिग्री इधर लेके आना है तो ये 30 हो जाएगा यहाँ से, और इधर 60 + 27 87 बन जाएगा, ठीक है, मिनट्स में। और 87 में से अगर आप 43 हटाते हैं तो 44, 28 में से 32, 2 डिग्री 44 मिनट जो है इसका ये एक्सपेंशन आएगा, ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें लैटिट्यूडनली। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की, ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूड्स है, वेट अ सेकेंड, लॉन्गिट्यूड जो है हमारे पास 7734, यहाँ इधर कहीं 7734 होगा ईस्ट, और ये होगा 8102, ठीक है। इसको भी सेम माइनस करके देखेंगे तो 3 डिग्री 28 मिनट्स तुम्हारा जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, इस तरीके से। इसीलिए हम कहते हैं कि हम रेक्टेंगुलर शेप में हैं, ठीक है, क्योंकि ये हल्का सा इधर साइड लेंथ जो है ज़्यादा है और इधर साइड कम है विड्थ। जो पीछे से हमने ईस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे 2734 डिग्री ईस्ट, इसका क्या मतलब है? इक्वेटर में जो प्राइम मेरिडियन जो वो लंदन के पास कहीं ग्रीनविच से होके जाती है, तो इसके इधर साइड जो कंट्री है ईस्ट पार्ट में, ठीक है, तो इनके लिए हम ईस्ट का यूज़ करते हैं, और इसके पीछे हैं जो वो वेस्ट में आ जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इनके वैल्यूज़ तो बिल्कुल रटे होने चाहिए अगर आप उत्तराखंड के लिए तैयारी कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर इसका साइज़ जो है वो है 358 × 320 किलोमीटर स्क्वायर। अब एरिया जो आता है 53,483, इसको ऐसे ही रट देना, ठीक है। और ये बनेगा तुम्हारा 1.67% ऑफ इंडिया, बहुत छोटा है इंडिया के कंपैरिजन में। अगर हम 2% भी नहीं है हमारा एरिया यहाँ पे, ओके। इंडिया का टोटल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और रैंक भी याद रखनी है, ये 18th रैंक जो है वो हमारी है
एरिया के बेसिस पे। अब ये मत करना कि ये 358 और ये हमारा 320 है तो इन दोनों को इंटू करके 53,483 आ जाएगा एरिया, नहीं। ठीक है, ये रेक्टेंगल बहुत बड़ा बनता है। ये जस्ट वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज़ लिखी हुई हैं लेंथ और ब्रेथ की। ठीक है, आगे चलते हैं इस पे। आगे डिस्ट्रिक्ट डिविजन्स की पहले बात करें तो यहाँ पे डिवीज़न जो है वो है 2। ठीक है, छोटा सा स्टेट है। अगर स्टेट को तैयार करना उत्तराखंड को तो मैक्सिमम आपको 1 मंथ लगता है कि पूरा तैयार करने में, क्योंकि छोटा सा है। जब मैं लेटली मैंने यूपी का एग्ज़ाम भरा था, वहाँ पे 18 डिवीज़न थे। पहले तो मैं सुन के 18 डिवीज़न 70 डिस्ट्रिक्ट्स, बाप रे। ठीक है, तो यहाँ पे कम है, केवल 2 डिवीज़न है, गढ़वाल है, कुमाऊँ है। एरिया आपको दिख रहा होगा, गढ़वाल यहाँ दिख रहा है फिगर में कि इसके पास ज़्यादा एरिया है, यहाँ पे एरिया कम है। बट इनको परसेंटेज वाइज भी याद रखना है, लाइक 60.67 और 39.33 है कुमाऊँ में, तो 60-40 याद कर सकते हैं ऐसे। बाकी कौन से ज़िले कहाँ हैं वो भी याद रखना है। फिगर में भी दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है हरिद्वार हो गया, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग। ये सारे 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हैं गढ़वाल में। और पिथौरागढ़ ऊपर, ये है बागेश्वर, देन अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल एंड यूएस नगर, उधम सिंह नगर। ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं कुमाऊँ में। तो यहाँ पे हैं 7, यहाँ पे हैं 6, टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेट एम्बलम, ओके, ये एक साइन गाड़ियों में देखा होगा आपने, जो गवर्नमेंट व्हीकल्स होते हैं उत्तराखंड सरकार के, वहाँ पे बना होता है। तो सबसे पहले याद रखो ये डायमंड शेप का है। ठीक है, डायमंड जैसा। कुछ लोग बोलेंगे डायमंड गोल भी होता है। यार वो 10th में मैथ्स में पढ़ाते थे ना हमें, ये वाला जो कार्ड्स में डायमंड बना होता है रेड कलर का, इससे याद कर लो, डायमंड इसी शेप का होता है। ब्लू बॉर्डर, ठीक है, इसका बॉर्डर जो है वो ब्लू है, दिख रहा है। मिडिल, वैसे तो ऊपर साइड है, अपर मिडिल, मिड में तुम्हारे पास बना हुआ है क्या, लाइन कैपिटल, मतलब अशोक की लाट। इसके नीचे ना यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, दिख नहीं रहा है बट ध्यान रखना यहाँ पे सत्यमेव जयते भी लिखा है और 3 पीक्स हैं। सो देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे कि एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। ठीक है, 3 इसमें पीक्स हैं, 4 स्ट्रीम्स हैं रिवर की। सीधे सीधे पूछते हैं कितनी स्ट्रीम्स हैं, कितनी पीक्स हैं, लाइन कहाँ से लिया गया है, कलर कैसा है। ओके, तो किसी स्टेट के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो स्टेट का जो एम्बलम है क्या है वो इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद आते हैं हम स्टेट फ्लावर पे। ठीक है, ज़्यादातर परीक्षा वाणी से ही लिखा हुआ है इसमें, उससे भी देख सकते हो आप लोग, ये देखे होंगे आपने। वैसे लिखा हुआ है कि फ्लावर जो है पर्पल कलर के होते हैं, पर पर्पल इसके अंदर होता है, हम जनरली यही देखते हैं ना, वाइट वाइट सा क्रीम। तो सबसे पहले है क्या हमारा स्टेट फ्लावर, ब्रह्म कमल। ओके, एस्ट्रेसी फैमिली से है, सोसरिया ओबलेटा इसका साइंटिफिक नेम है, याद रखना है। 24 स्पीसीज उसकी उत्तराखंड में है, 210 जो है वर्ल्ड में। अब ये काफ़ी हाइट पे होता है। ठीक है, मैं पौड़ी से हूँ तो मैंने इसे कभी देखा नहीं है। तो 4800 से 6000 मीटर तक होता है, मतलब ऐसा नहीं, मैं ऊपर भी गई हूँ, ऊपर गई हूँ मैं, बट देखा नहीं मैंने कभी ब्रह्म कमल। लोकल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं कौल पदम और महाभारत में सौगंधिक पुष्प। इसका जो प्लांट है 70-80 सेंटीमीटर लंबा होता है, जुलाई टू सितंबर होगा, पर्पल कलर का होगा और अपर जो हिमालयन रीजन्स हैं वहाँ पे मिलता है जनरली। सी वैली ऑफ फ्लावर, केदारनाथ, पिंडारी, इसके अलावा भी और जगह होंगी, ये जस्ट मेंशन की है यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। स्टेट बर्ड, तो स्टेट बर्ड है काफ़ी सुंदर सा मोनाल। ठीक है, ये थोड़ा नीचे मिल जाता है 2500 से 5000 मीटर तक की हाइट तक। ओके, ना इससे बोलते हैं हिमालय का मयूर। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, फीमेल है, मादा पक्षी है। ठीक है, हमारा जो नेशनल नहीं सॉरी स्टेट जो बर्ड है दैट इज़ फीमेल। ओके, और जो नर होता है इसी को डफिया कहते हैं, जो इसी का मेल होगा। लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका साइंटिफिक नाम है। इंसेक्ट, प्लांट्स एंड पोटैटोज़, ये जनरली ये चीज़ें खाता है, तो ये आलू की फसल को भी बहुत नुकसान करता है क्योंकि इसका फेवरेट भोजन है ये।
लिखा हुआ था कि मोनाल जो है उसकी पूंछ किस कलर की होती है, तो वहाँ पे ग्रीन कलर का लिखा हुआ था, पर मुझे मिला नहीं कहीं ग्रीन कलर की पूंछ वाला, हमेशा हर जगह पे ऐसे ही बना हुआ है। ओके, स्टेट एनिमल की बात करते हैं। स्टेट जो एनिमल है हमारे पास वो है मस्क डियर। ओके, मस्कस क्राइस्टो गैस्टा इसका नाम है। 3600 से 4400 मीटर, अच्छी खासी हाइट पे मिलता है ये भी। 20 इंचेस लगभग इसकी हाइट होगी। ठीक है, छोटी हाइट का छोटा सा जानवर है। 20 केजी तक का वेट, 10 to 20 एवरेज। ये जो सिंबल बना है ना मैंने यहाँ पे, इसका मतलब लगभग। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि 20 साल जिएगा, तो हमने मान लिया एवरेज एज लगभग 20 ईयर्स होती है। अब कोई 22-20 हो सकता है, किसी को पहले ही मार देंगे, कोई 15-16 में भी मर सकता है। तो मस्क जो है, अब इसका नाम हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, कस्तूरी मृग। सबको पता होगा कस्तूरी क्या होती है। एक दोहा भी था कि कस्तूरी मृग मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखी नाई। मतलब हाँ, अपने में ही कस्तूरी रहती है और उसे ढूंढने के लिए मृग जो है जंगल जंगल भटकता रहता है। तो जंगल जंगल नहीं भटकना है, जो है हमारे ही अंदर है, यूटिलाइज दैट। सो कस्तूरी होती है इनके पास। और मस्क जिसे बोलते हैं, इसका यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है इसके, मेडिसिनल यूज़ भी हैं और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, तो परफ्यूम्स वगैरह में भी इसका यूज़ होता है। और ये केवल मेल्स में ही मिलता है। लगभग 3 ईयर्स मतलब 3-3 साल के इंटरवल पे हम निकालेंगे, और एक बार में 30 to 40 ग्राम ही निकलता है, और इसके लिए ना लोग इसको मारते भी हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसे मारा जा रहा है तो इसका कंजर्वेशन ज़रूरी है, तो इसके संरक्षण के लिए कुछ जगहें बनाई गई स्पेसिफिकली। सो किस, ये 4 हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, कब बनाई गई और किस डिस्ट्रिक्ट में है, सब कुछ। ये देखो, मैंने ये फ़ोटो इसलिए लगाई क्योंकि इसके पास सींग नहीं होता है, इसके पास आगे से 2 बड़े बड़े दांत होंगे सींग की बजाय। सो सब, अब ये जगह देख लेते हैं कौन कौन सी बनाई गई थी। केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार है, 1972 चमोली में बना है। 77 बागेश्वर में बना था। महरूड़ी, नाम याद रखना, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। अस्कोट अभयारण्य बना है 1986 पिथौरागढ़ में। और कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र जो है ये कांचुला खग चमोली में 82 में बना हुआ है। ओके, तो ये इसके बारे में था, इम्पॉर्टेंट चीज़ें। अब बात करते हैं स्टेट ट्री की, ये लास्ट स्लाइड है। तो स्टेट ट्री जो है हमारा वो है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। जो पौड़ी से होंगे उन्होंने ये देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा होता है पौड़ी साइड में। सो 1500 से 4, मतलब और भी जगह होता है उत्तराखंड में बट पौड़ी के आसपास के जंगलों में बहुत ज़्यादा होता है। 1500 से 4000 मीटर तक की हाइट पे होगा। 20-25 फीट, कोमल सी लकड़ी होती है इसकी, ज़्यादा मतलब हार्ड वुड नहीं है। पर इसकी एक खासियत है, देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ना, ये एरो जो है हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट बढ़ेगी इसका कलर लाइट होता जाता है। तो रेड होते हैं, स्टार्टिंग में रेड होंगे, फिर आगे डार्क रेड होते हैं, फिर लाइट रेड होंगे और फिर वाइट। तो ये कहीं पिक्चर डाली हुई थी किसी ने कि रानीखेत में इस तरीके के बुरांस होते हैं। ठीक है, मैंने देखा नहीं है कभी। ठीक है, पर वाइट कलर का ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे अपनी। और 1974 में हमने इसको संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया था। ओके, हाँ, और इसके अलावा ना यहाँ पे 1-2 चीज़ें और हैं, इनको भी देख लेते हैं। सो जैसे राज्य खेल है फुटबॉल, 2011 में बना था। और राज्य वाद्य जो है, एक सेकेंड, राज्य वाद्य जो है ये है ढोल। ये सबने देखा होगा उत्तराखंड वालों ने, 2015 में बना था। राज्य गीत जो है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत वंदन, 2016 में हेमंत बिश्ट ने इसे लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। राज्य तितली जो है ये ना लेटली रिसेंटली न्यूज़ में था कि चेंज होने वाला है, ये मतलब घोषणा कर दी है, अभी प्रॉपर आई थिंक नोटिफिकेशन शायद आया नहीं है, तो जब मेंशन हो जाएगा तो उसे भी देखना है। तो पैपिलियो बियानर, इसी को हम कहते हैं कॉमन पिकॉक। ठीक है, तो कॉमन पिकॉक यही है। इसको चेंज करके अब जो बन रहा है ना वो है वुली बैंडेड पीकॉक। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, वुली बैंडेड पीकॉक करके जो है वो नया बन रहा है। तो दैट वाज ऑल, ये थी वीडियो। और नाउ
अच्छी लगी हो तो देखना। और इसके बाद भी मतलब एज आई मेंशन कि मैंने खुद की प्रिपरेशन को डायनेमिक बनाने के लिए ये वीडियोस बना रही हूँ। सो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियोस में। तब तक कोशिश करते हैं कि मैं थोड़ा रेगुलरली बना पाऊँ इन्हें। ओके, बाय बाय।